हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी का जहां पर क्लास समाप्त हुआ था उसी का आगे पुनः क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो और क्लासें आएंगी वो भी क्या रहेंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में विस्तार रूप से और डीप रूप से क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आप विशेष रूप से इसको एक इम्पॉर्टेंट बिंदु मानकर क्या करिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि यह जो बिंदु है, ये जो बिंदु है दोस्तों, ये बिंदु प्रत्येक एग्जामों में इस बिंदुओं से यानी कि घड़ी से एक या दो प्रश्न उठाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठाता है। और ये मेरी गारंटी है कि यदि आप मुझसे घड़ी पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिए तो घड़ी का कोई भी ऐसा कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा जो आपसे ना फूटे। वो 101% आपसे क्या होगा, आएगा, यानी कि उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं उस प्रश्न को। तो अधिक से अधिक आप मेरी क्लास क्या करिए, शेयर करिए। और यदि कहीं भी किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो रही हो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। लेकिन जैसा पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही थी। वही घंटे वाली सुई यदि देखा जाए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती थी। क्या 30 डिग्री का एंगल बनाती थी। और यही घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बना रही थी। ये हम सभी लोगों ने क्या किया, विस्तार रूप से और डीप रूप से डिस्कस किया। और सेकंड की सुई जो है वो भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो आज उन्हीं तथ्यों को लेकर के हम प्रश्नों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे और आपको हम घड़ी के माध्यम से क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। ओके, तो आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये सब। तो जैसा कि यहाँ पर, तो जैसे कि कोणीय दूरी क्या होती है, क्या कोणीय दूरी, तो कोणीय दूरी क्या होता है दोस्तों। कोणीय दूरी की एक सिंपल सी परिभाषा है, यदि कोई भी मान समय में है, यदि मान लीजिए कि हम कहते हैं 216 को डिग्री में क्या करना, परिवर्तित करना, क्या कहलाता है, कोणीय दूरी मेरी परिभाषा बनती है। अर्थात कोणीय दूरी की परिभाषा निर्माण होती, क्या समय को डिग्री में क्या करना, परिवर्तित करना, क्या कहलाती है, कोणीय दूरी। और कोणीय दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, 1-2 प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक पर आएंगे, क्या ट्रिक पर। लेकिन जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, उसी प्रकार घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और यही जो घंटे की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री के एंगल बनाती थी, ½ डिग्री के एंगल क्या कर रही थी, बना रही थी। उसी प्रकार सेकंड की भी सुई क्या होती है, यदि जैसे कि हम यदि यहाँ पर घड़ी को क्या करें, बनाएं, और यहाँ पर ये 12 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ क्या 4, यहाँ 5, यहाँ 7, और यहाँ 8, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर 11। यदि मान लीजिए कि ये जो सेकंड की सुई है, इसको हम मानते हैं क्या, सेकंड, ये जब एक बार ऐसे कट आगे चलेगी तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न पर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, तो इसको रब किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न लिखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न में कहा जा रहा है 216 से क्या, 216 से 240, क्या 216 से 240 तक मिनट की सुई, 216 से 240 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई, क्या तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करना है, क्या कोणीय दूरी
दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये जो कोणीय दूरी पूछा जा रहा है, सेम परिभाषा जैसे मैंने बताया, सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ये प्रोसेस। कोणीय दूरी यानी कि समय किसमें कन्वर्ट करने कह रहा है, डिग्री में। तो आप सिंपल सा नियम उठाइए, ये जो समय दिया है, ये जो समय दिया है 2:16 और कहाँ से 2:16 से 2:40 के बीच। तो आप घंटे वाले को क्या करिए, जो घंटे का टाइम दिया है 2:02, ये तो हमारा यहाँ प्रोसेस क्या हो गया, सेम हो गया। जब यहाँ पर भिन्न हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। लेकिन यदि कंडीशन सेम रहे, यानी घंटे वाला जो प्रोसेस दिया है, अंक ये क्या रहे, सेम रहे, तो आप इस प्रकार का नियम क्या करिएगा, लगा दीजिएगा। यदि 40 में से हम लोग 16 घटाएंगे दोस्तों, तो ये लगभग 24 बचेगा। क्या 24 बचेगा, लेकिन हम लोग इसको एक बार घटा कर क्या करते हैं, देख लेते हैं। ओके, 0 में से 6 जाएगा नहीं, एक इससे कैरी ले लिया, कितना हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा क्या 3, 3 में से 1 गया क्या 2, यानी कि कितना मिला मेरा, यानी कि 24 मिला। क्या ये जो 24 मिला है, ये मेरा 24 मिनट है। क्या ये 24 मिनट, क्योंकि ये प्रोसेस हमारा क्या है, घंटा है, और ये क्या है, मिनट है। ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है। तो ये मिनट हुआ है, ये मेरा 24 मिनट प्राप्त हुआ है इनका अंतर निकालने पर। तो हमको ये मालूम होना चाहिए और आपको भी ये मालूम होना चाहिए, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। तो यहाँ 24 मिनट का पूछा है, तो यही 24 में क्या करिए, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 चौक 24 के 4 हासिल किया 2, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 144 डिग्री का क्या होगा, मेरा एंगल प्राप्त होगा। ओके, 144 डिग्री का मेरा एंगल प्राप्त होगा। और जब यहाँ अंक सेम रहेंगे तो आप सेम टू सेम यही प्रोसेस क्या करिएगा, रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ और अदर प्रश्नों पर, तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो ये कोणीय दूरी पूछ रहा है, तो इस पर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ और अन्य प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हम एक प्रश्न एक नॉर्मल तरीके से कह देते हैं। ओके, तो ये जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, देखिए ये बताया जा रहा है 2:10। क्या 2:10, ये घंटा है, ये क्या है, मिनट। 2:10 में मिनट की सुई द्वारा तय की गई, क्या तय की गई कोणीय दूरी, क्या तय की गई कोणीय दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये देखिए प्रश्न है, तो आप इसको कई तरह से क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 2:10 दिया है, क्या 2:10, यानी कि ये मेरा घंटा है और ये क्या है, मिनट है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, आप इसको ये कह सकते हैं 2 घंटा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट का टाइम होता है, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 इंटू 1 घंटे में कितने मिनट का टाइम होता है, यानी कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, 60 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या 60 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इसको घंटे से किस में तब्दील कर रहे हैं, मिनट में मैं तब्दील कर रहा हूँ, तो ये 6 दूनी 12, ये मेरा मिनट है, इसको भी क्या करिए, इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 130। तो ये किस में मिला है, ये मेरा मिनट मिला है, यानी कि घंटे को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मिनट में। तो ये मेरा मिनट मिल गया क्या, 130। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है मिनट वाली सुई, तो 6 डिग्री का। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 डिग्री से। तो ये हो जाएगा 13 छंग 78 हो जाएगा, यानी कि 780 मेरा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं। यदि ना क्लियर हुई हो तो आप लोग बताइए। अगर मान लीजिए कि ये नियम आपको नहीं समझ में आया, तो आप ये दूसरा भी नियम इसका लगा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम दिया है। ओके,
तो इसको हम ये जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई है या मिनट वाली ले सकते हैं, मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है कितने 360 डिग्री। तो ये प्रोसेस हमको ये बताया जा रहा है। ये मान लीजिए कि एक घड़ी है, देखिए 12 है, ओके, ये 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है और यहाँ 1 और 2 और यहाँ 4 5 7 8 10 11 ये है। तो यानी कि ये मान लीजिए कि मिनट वाली सुई है, ओके। जब ये मिनट वाली सुई एक बार चक्कर लगाएगी तो ये घंटे वाली कितने डिग्री का एंगल घूमेगी 1/2, क्या 1/2। तो ये ऐसे 60 बार घूमेगी तो 1 घंटा पूजेगा। जब 1 घंटा पूजेगा तो घंटे वाली सुई एक खाने से यहाँ पर क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी। तो इनके बाद क्या, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा 30, क्योंकि इन दो बिंदुओं जितने, इस पर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री, दोनों का स्पेस 30 डिग्री बनेगा। जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका था। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और यहाँ 9 है, 1 2 4 5 7 और यहाँ 8 10 और 11। तो यहाँ हम ये कहते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ से यदि इसको डिफाइन कर दिया जाए 2 भागों में, तो आप ये जानते हैं कि ये जो गोला है यानी कि ये जो घड़ी है कुल कितने डिग्री का होता है एंगल 360। तो ये जो 360 मिला है, जब इसको मैंने क्या किया 4 भागों में डिफाइन कर दिया तो एक भाग ये मिला। जब एक भाग ये मिला तो आप जानते हैं किसी रेखा पर किसी बिंदु से डाला गया लंब कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90। ये 90 हुआ और ये कितना होगा, ये भी 90 और ये भी 90 और ये जो बचा ये भी 90। तो 90 कुल कितना हो जाए 360। जब ये मेरा 360 हुआ तो इसको यहाँ पर मिलाने पर और यहाँ पर मिलाने पर कितने डिग्री का एंगल प्राप्त होगा 30 ये मिला, 30 ये मिला और 30 ये मिला। इसलिए 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल मिला। तो ये वही प्रोसेस बताया जा रहा है कि ये जब एक एंगल यानी कि 1 घंटा घूमेगी तो 30 डिग्री घूमेगी, लेकिन ये 360 डिग्री का क्या करेगा एंगल बनाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि इसको तोड़ सकते हैं 1 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 10 मिनट है ना, तो 60। तो ये मिनट है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 6। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 36 दूना कितना होगा 72 हो जाएगा दोस्तों। 36 दूना 72 720 हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो 700 ऐसे ऐड कर लीजिए 0 0 6 6 12 2 हासिल 1 3 3 6 1 7 यानी कि 720 हुआ। प्लस है प्लस 6 दहम्मा 60, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 780 ही तो मेरा प्राप्त होगा। चाहे इस नियम से करिए चाहे इस नियम से करिए आपका आंसर वही आने वाला है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्लियर हुआ ना दोस्तों। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब कुछ अटपटे प्रश्न आने वाले हैं आपके सामने। ये सब क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करिएगा, बेझिझक मैं अपना नंबर भी दिया हूँ और वहाँ पर आप लोग मैसेज या क्या संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सब तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गारंटी है कि यदि ये पूरा क्लास आप पढ़ लिए तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। ओके चलिए हम लोग गारंटी के साथ आगे चलते हैं। जैसा कि ये मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक छोटा सा प्रश्न है, यदि मान लीजिए समय ना निर्धारित करें, वैसे समय निर्धारित ना करें, मान लीजिए 24 घंटा या 12 घंटा का समय अंतराल पूछ ले तो क्या प्रश्न होगा इस प्रकार देखिएगा। सुबह 9:28 क्या सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक, क्या दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई, क्या घंटे की सुई द्वारा तय की गई, क्या घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। ओके कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉर्निंग का टाइम दिया है, क्या सुबह का समय दिया है, क्या सुबह का समय दिया है,
सुबह का समय 9:28 दिया है और दोपहर का टाइम क्या दिया है, दोपहर क्या 2:20 दिया है। दोपहर का टाइम क्या दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके जैसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, सेम टू सेम ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ अंकों को चेंज कर दिया जाता है, बस हो गया। जैसा कि यह प्रोसेस जो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग 9:28 कह रहा है, तो यानी कि हम मानते हैं कि ये जो टाइम है 9:28 का है। ओके, जैसे कि 9:28 है। ओके, 9:28 से मैंने एक बार घूमा 10 पर आ गया, यानी 10:28 पर 1 घंटा हुआ। 10:28 से जब घूमूंगा तो 11:28 होगा, तो 2 घंटा हुआ। यदि 11:28 से 12:28 पर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। यदि 12:28 से 1 घंटा और घूमूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, यानी कि 1:28 हो जाएगा। 1:28 से फिर राउंड अप करूंगा, घूमूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2:28। लेकिन यहाँ पूछा क्या है दोस्तों, 2:20 पूछा है। यहीं पर थोड़ा समझना है, ध्यान दीजिएगा। इसके जैसे ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, जब ये 2:28 तक मैंने गया, राइट, 2:28 तक गया, तो 28 के पद को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे नहीं। तो यहाँ कितना घंटे प्राप्त हुआ, 5 घंटे प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ 8 घंटे क्या हो रहा हूँ मैं, अधिक हो रहा हूँ, तो माइनस कर दीजिए। ओके, माइनस हो जा रहा है क्योंकि हम लोग अधिक जा रहे हैं, कि इसलिए यहाँ 2:20 दिया, हम लोग 2:28 तक गए। तो इतने तक में कितने समय का घंटा हो गया, 5 घंटे का टाइम हो गया, और 8 माइनस करना पड़ेगा हमको। तो इसके जैसे इस प्रकार का प्रोसेस करिएगा। 1 घंटे को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो बचा क्या, 4 घंटे। तो यहाँ 60 में से 8 गया, कितना होगा, 52 मिनट हो जाएगा, राइट। इस 52 मिनट और 4 घंटे को हम लोग ये कह सकते हैं, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री रख दिया। और ये जो मिनट है, मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ओके, जब 2 से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये मेरा हो जाएगा, इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, क्या 120 आया, और इसका आधा क्या हो जाएगा, 26। तो ये कितना आ जाएगा, 146, क्या 146। ओके, यदि मान लीजिए कि आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल से रूप इस प्रकार कर सकते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। हम ये कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 घंटे है मेरा 5 घंटा माइनस 8 कर रहे हैं, क्योंकि 8 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो इसमें घंटे में, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री। तो यहाँ 5 × 30 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आधा करेंगे, ये आधा हो गया, तो ये कितना आएगा, -4। तो इसका यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। 150 - 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 146 मेरा प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। दोनों नियमों में से किसी एक नियम को आप चयन कर सकते हैं, यदि दोनों चयन कर लिए और उचित है। यदि एक उचित किए, यानी कि एक चयन किए, वो भी उचित है। इसलिए वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा समझ में आया, और ये मुझ पर डिपेंड करता है कि यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरा नियम दूँ। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये तथ्य आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। ओके, और आगे हम लोग चलते हैं, इसलिए इसके जैसे ही प्रश्न अधिकतर आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा प्रश्न और इसके जैसे प्रश्न आगे हैं। सेम टू सेम कोणीय दूरी ही पूछेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्या, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और मैं कुछ प्रश्न आपको करने के लिए भी दूंगा, आप लोग करिएगा, उसमें से जो ना आए आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए, पहर कितने होते हैं, क्या पहर, तो आप लोग ये जानिएगा, पहर जो है, ये पहर 4 पहर होते हैं। रात 12 बजे से, यानी कि रात्रि का 12 बजे से 12 से 6 मॉर्निंग टाइम। ओके, वो भी मॉर्निंग होता है, लेकिन रात्रि बोला जाता है। तो ये 12 रात से मॉर्निंग टाइम 6, एक पहर हो गया। दूसरा पहर 6 से 12, ये दूसरा पहर हो गया। फिर 12 से 6, ये तीसरा पहर हो गया। फिर पुनः 6 से 12, ये चौथा पहर। 4 पहरों में ये विभाजित किया गया आपका क्या, ये पहरों का। जैसे दोपहर, रात्रि, ये जो है, जैसे आपसे कोई व्यक्ति पूछ लिया या कह दिया सुप्रभातम, शुभ रात्रिम, शुभ दिनम, तो ये प्रोसेस सेम 4
पैरों में क्या हुआ है, डिफाइन किया गया। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके जैसे ही प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर, और ये संबंधित रहेगा किससे, इसको आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं या बना सकते हैं, घंटे और मिनट। क्या, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण। क्या, बीच का कोण। ओके, ये एंगल आपका बनेगा, यानी कि ये आपका हेडिंग बनेगा। तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि हम लोग देखने चल रहे हैं। जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा, ये बताया जा रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। आपसे कह दिया जाए 6:15 क्या, 15 मिनट, 15 मिनट के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर प्रोसेस ये है, 6:15 के बीच का एंगल बताइए। या आपसे इस प्रकार पूछ लेगा प्रश्न कि घंटे व मिनट, क्या, घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का एंगल बताइए। ओके, एंगल बताइए। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये जो तथ्य हैं इस पर आप लोग फोकस करिएगा, लेकिन आप इसको सिर्फ पकड़िएगा 6:15 को। क्या, 6:15 यदि आप पकड़ेंगे तो ये 6:15 हो गया। तो आप सेम प्रोसेस इसके जैसे करिएगा। यदि हम ये कह दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या क्लॉक बनाने जा रहे हैं, घड़ी, यानी 12 और 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ओके, कितने का टाइम बताया जा रहा है, 6:15। तो ये घंटे वाली सुई कहाँ पर रहेगी दोस्तों, 6 के सामने या थोड़ा सा साइड में रहेगी। ओके, ये मान लीजिए कि मेरा इस प्रकार है, यहाँ पर है, तो ये 6:15 कह रहा है। तो ये मिनट का टाइम है, ये क्या है, घंटे का टाइम है। तो इतने पर प्रोसेस क्या कह रहा है, तो आप इस प्रकार सेम प्रोसेस समझिएगा, सेम टू सेम प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और इनके बीच कितने एंगल का बनेगा, यानी घंटे और सुई 90 डिग्री का एंगल मेरा बनेगा। ओके, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या, जब ये 90 डिग्री के एंगल बनेगा, और इस पर आपको ये विचार करना है कि घंटे व मिनट के सुइयों के बीच, यानी कि 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके, 15 बोल दिया। तो आप ये जानते हैं कि 90 होता है। ओके, 90 हुआ, या हम इसको 6:15 में क्या करिए, 2 भाग दे दीजिए। तो ये प्रोसेस ये डिनोटेट कर रहा है कि 15 का आधा करने पर, क्या, 15 का आधा करने पर कितना आएगा, 7.5 आएगा। ओके, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 97.5। ओके, 15 का आधा किया जाता है। ओके, 15 का आधा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं। इसलिए घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण पूछा रहा है, तो ये प्रोसेस आपसे इसी प्रकार होगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो इसी का ट्रिक है। क्या, जो इसी का ट्रिक है, हम लोग इसके ट्रिक पर चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये आपको नहीं क्लियर हुआ। ओके, ये जैसे कि मान लीजिए कि आपको ट्रिक नहीं पसंद आई, तो आप क्या करिए, 6:15 को पकड़िए। क्या, 6:15 को पकड़िए, 6 को सेम टू सेम रखिए। क्या, 6 को सेम टू सेम रखिए, और 15 मेरा किसको नोटिस कर रहा है, यानी कि डिनोट किसको कह रहा है, 3 को। इसको क्या करिए, इसमें माइनस कर दीजिए। क्या, इसमें माइनस कर दीजिए। ओके, जब ये माइनस आएगा, ये कितना आएगा, घटाने पर 3 आ जाएगा। यदि इसको घटाने पर मान क्या आया, मेरा पॉजिटिव आया। क्या, यदि यही मान घटाने पर कितना आया, पॉजिटिव आया, तो आप ये जानते हैं कि ये जो टाइम है
ये घंटे में है और 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों 30, इसका गुणा होगा क्या 90 हो जाएगा। यही 90 यहाँ लिखा हूँ मैं। ओके 90 डिग्री हो गया। ओके लेकिन उसके बाद इसमें 2 से क्या करना हमको भाग देना है। क्या भाग देना है? भाग देने पर हमारा आएगा 7.5। तो इसको जोड़ने पर 97.5 डिग्री का मेरा एंगल प्राप्त होगा दोस्तों। ओके जैसा कि मान लीजिए कि ये आपको नहीं क्लियर हुआ तो मैं 2 पॉइंट लिखवाने चल रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए। किस लिए? उस तथ्य के माध्यम से आप प्रश्न को देखते ही टिक कर सकते हैं। ओके चलिए हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। और हम आपको देंगे कुछ प्रश्न, आप करिएगा, उसमें से जो प्रश्न ना आए उसको आप क्या करिए बताइए और उसको मैं क्या करूँगा समझाऊँगा आपको। ओके तो ये प्रश्न जो है थोड़ा विशेष है और ये जो ट्रिक है ये भी क्या है विशेष है। तो इसको हम लोग समझेंगे चित्र के माध्यम। तो ध्यान दीजिएगा 10-30 आपसे कोई कह दे, क्या 10-30 ये अनुपात है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको 10-30 को हम सेम टू सेम नियम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके 10-30 कह रहा है, क्या 10-30 कह रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी और घंटे वाली सुई यहाँ पर रहेगी। ये घंटे का है, ये क्या है मिनट का है। तो सेम टू सेम प्रोसेस, यदि ये कंडीशन कहे तो इसको आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखिए। ओके 10-30 किसको नोटिस कर रहा है, यानी किसको डिनोट कर रहा है 6 को। इसमें 6 क्या करिए माइनस कर दीजिए। तो इसको घटाने पर कितना आया दोस्तों 4 आया। और इसमें ये घंटे में है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30। तो 30 क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 3 12 0 यानी कि 120 मेरा प्राप्त हुआ। इसका क्या करिए आधा कर दीजिए। 30 का आधा कितना होगा 15 क्या करिए माइनस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री का मेरा एंगल निकल आएगा। ओके अगर मान लीजिए कि आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको ये 2 पॉइंट याद करना है, ये 2 पॉइंट याद करना है। यदि घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का अंतर, क्या अंतर सकारात्मक है, क्या सकारात्मक, क्या है सकारात्मक है, तो दिए गए मिनट का आधा करके जोड़ देते हैं। ओके यदि यही मान जो है सकारात्मक हो गया तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अंतर जो निकलेगा उसको क्या करेंगे मिनट का आधा करके क्या करेंगे जोड़ देंगे। यदि मान लीजिए कि एक कंडीशन और, यदि घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का अंतर नकारात्मक, क्या नकारात्मक है, तो दिए गए मिनट का आधा करके क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, क्या घटा
घटा देते हैं। ओके, तो इन तथ्यों पर जाना है आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये तथ्य जो दिए गए हैं इसको थोड़ा समझना है और इसी में हम आपको कुछ प्रश्न भी देंगे। यदि घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का अंतर, यानी कि ये जो सुइयों का बीच का अंतर क्या है, अंतर सकारात्मक आ जाए तो दिए गए मिनट का आधा करके यानी कि जो मान दिया उसका बटे 2 आधा करके जोड़ देंगे, यानी कि जो मान आएगा उसमें क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव होगा, इसको जोड़ देंगे। यदि मान लीजिए कि यही घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का अंतर क्या हो जाए, नकारात्मक, यानी कि माइनस आ जाए, यानी कि माइनस हो जाए यहाँ पर, यानी सॉरी यहाँ जो इसको घटाने पर ये मान क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो इसका आधा करने पर इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, तो ये 2 तथ्य आपको समझना है। जैसे कि मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, उसमें से जो प्रश्न ना आए आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसके जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न है इसके ही जैसे पूछे जाते हैं। ओके, इसके जैसे ही पूछे जाते हैं। ओके, सेम टू सेम प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ अंकों में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रश्न जो हिंदी में लिखे जाएंगे, यानी कि जो भी प्रश्न हिंदी में रहेंगे, जो शब्द लिखे जाएंगे वो सेम रहेंगे, सिर्फ अंकों में डिफरेंट रहेगा। ओके, चलिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए 4-5 बिंदु लिखना है, 8-20, 8-25 कर लीजिए, और दूसरा प्रश्न 10-20, अगला प्रश्न 6-30, अगला प्रश्न 9-31, और अगला प्रश्न 2-55। ओके, 2-55 के बीच का हमको यानी कोण ज्ञात करना है, बीचों का बीच कोण ज्ञात करना है, यानी घंटे व मिनट के बीच सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो इसमें से आप लोग करिएगा, जो 4-5 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से जो ना आए उसको आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा दोस्तों। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो शेयर कीजिए, क्या शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना विशेष तौर पे ना भूलें, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशन मेरी सर्वप्रथम पहुंचेगी। ओके, चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।